हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल के पार्ट 1 को, जहाँ पे 20 MCQs क्वेश्चन थे, है ना। आज हम फिर से इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि ये भी रहने वाला है 20 MCQs का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए दोस्तों, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है सीजी व्यापम के लिए बहुत हेल्पफुल है ना। अभी प्रयोगशाला क्या बोलते हैं, सहायक ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंघनपुर के शैल चित्र विश्व के प्राचीन शैल चित्रों में गिने जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको ये रीज़न वाला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, और फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है सिंघनपुर में मत्स्य कन्या का चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि दोनों सही है कि गलत है ना। तो ऑप्शन ए कहता है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी कहता है कि दोनों सही, दूसरा सही है, ऑप्शन सी कहता है कि एक और दो दोनों सही हैं, डी कहता है कि दोनों गलत है। तो हमारा ये आंसर जो है सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सिंघनपुर में शैल चित्र विश्व के प्राचीन शैल चित्रों में गिने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये सिंघनपुर मत्स्य कन्या का भी चित्रण प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ये आंसर ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव की सीढ़ीनुमा मानव आकृति प्राप्त हुई है। सीढ़ीनुमा मानव आकृति, ठीक है। पहला देख लेते हैं, कबरा पहाड़ है, दूसरा सिंघनपुर है, तीसरा चितवा डोंगरी है, चौथा है ओंगना, है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका सिंघनपुर, ठीक है। सिंघनपुर में जो है सीढ़ीनुमा मानव आकृति यहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया गया है सिंघनपुर, कबरा पहाड़, सिलपुर या फिर मल्हार। तो इसका ऑप्शन है आपका कबरा पहाड़, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट कहता है, पहला, रायगढ़ को शैल चित्रों का गढ़ कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी हमारा जो है दोनों सही हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों सही है तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। देखो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट 1 में भी देखे थे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे जिसमें पूछा गया था कि रायगढ़ जिले में कौन नहीं है, तो हर बार अलग अलग नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, बसनाझर ये मौजूद है, कर्मागढ़ ये मौजूद है, चितवा डोंगरी ये आपका मौजूद नहीं है, ठीक है, ओंगना ये आपका मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं 6 नंबर पे की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन में है जॉन मार्शल, एंडरसन, कनिंघम या फिर फर्ग्यूसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आपका बी में क्या दिया गया है, एंडरसन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल चित्र स्थल राजनांदगांव जिले में स्थित है। दोस्तों देखो, राजनांदगांव जिले में स्थित है बोल रहे हैं ना। तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी और बसनझर। तो दोस्तों ये जो चितवा डोंगरी है ना, यही आपका जो है कहाँ पे स्थित है, राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव आकृतियों का अभाव बताया गया है। अभाव का मतलब है कमी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये अभाव पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कर्मागढ़ है, सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है और ओंगना है। तो 8 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा कर्मागढ़, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभाव है किसका, मानव आकृतियों का।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट कहता है आपका पहला, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों से होता है और इस काल में लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। तो देखो, केवल एक सही है, केवल दो सही है या फिर दोनों सही है। तो पुरातात्विक साक्ष्य है ना, प्रागैतिहासिक काल में हमें प्राप्त हुए हैं और इस काल में लिखित अभिलेख भी हमें क्या है, उपलब्ध नहीं है बोले हैं, है ना, उपलब्ध नहीं है। तो इस समय लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस समय क्या चलते थे, शैल चित्र चलते थे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या प्राप्त होता था, शैल चित्र। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभिलेख है लिखित में वो अवेलेबल नहीं था। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो गाड़ा गौरी आपका स्थित है, सिंगनपुर स्थित नहीं है, कबरा पहाड़ स्थित नहीं है, बसनाझर स्थित नहीं है। ये तीनों आपका कौन से जिले में है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन आपका जो गाड़ा गौरी है वो आपका कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप किसी भी प्रकार की सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको ये वीडियो से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। याद रखना, बोला गया है सही सुमेलित है। ऊंगना और रायगढ़ में है, अभी हमने पढ़े है ना, अभी मैंने बताया जस्ट 9 नंबर के एग्जाम में कि ऊंगना जो है कहाँ है, रायगढ़ में है। तो ये तो सही है। और देख लेते हैं कौन सा सही है। गाड़ा गौरी क्या बिलासपुर में है, नहीं, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, कहाँ पे, कांकेर में है। कहाँ पे है, कांकेर में। चितवा डूंगरी रायगढ़, ये भी गलत है। चितवा डूंगरी जो है रायगढ़ में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, राजनांदगांव में है। और कबरा पहाड़, ये आपका कबरा पहाड़ और जो कांकेर है ये दोनों मिसमैच है, क्योंकि कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ में मौजूद है। तो ये भी क्या है, आपका गलत है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊंगना रायगढ़। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मेगालिथिक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो कौन से स्थान से है, उड़कुड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, उड़कुड़ा। तो यहाँ से आपका जो है वो प्राप्त है, सिंघनपुर से प्राप्त नहीं, सिरपुर से प्राप्त नहीं है, मल्हार से प्राप्त नहीं है। ठीक है, 30 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंघनपुर के शैल चित्रों में आखेट दृश्य मिलते हैं। आखेट, आखेट का मतलब दोस्तों समझो, जिसे महाभारत काल के समय में है ना, दुर्योधन क्या कर ले गया था, बहुत सारे गायों को है ना खेद कर ले गया था। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं खेद कर ले जाना, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, आखेट बोलते हैं, या इसको क्या कर जाना, दूर किस कहीं ले जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं आखेट। तो सिंघनपुर के शैल चित्र में आखेट के दृश्य मिलते हैं। कबरा पहाड़ के शैल चित्र गैरिक लाल गेरू रंग के हैं। तो देखो, क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर कहता है वो है दोनों है। ठीक है, यहाँ पे मिले हैं और वह लाल गेरू रंग का भी है। 14 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चित्रों के ऊपर चित्र बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। याद रखना, चित्र के ऊपर चित्र। ठीक है दोस्तों, चित्र के ऊपर चित्र। तो ये कहाँ पे है, तो आपका ऊंगना में मौजूद है। ठीक है, 14 के बाद 15 नंबर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कौन सा जिला है वो, तो वो जिला है आपका रायगढ़, क्योंकि ज़्यादातर यहीं प्राग ऐतिहासिक काल से जो है अवशेष या फिर जो भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो हमें प्राप्त हुए हैं। 16 नंबर की ओर चलते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है वो, बसनाझार बिल्कुल, कर्मागढ़ बिल्कुल, ऊंगना बिल्कुल। ये तीनों के तीनों जो है सही है, जो कि एक ही ज़िले में उपस्थित है। वो ज़िला कौन सा है, तो रायगढ़ है। ठीक है दोस्तों,
तो उपरोक्त सभी आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की ओर चलते हैं। भारत में मत्स्य कन्या का प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मत्स्य कन्या है ना, तो मत्स्य कन्या का जो है वो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। कबरा पहाड़ से नहीं हुआ है, चितवा डोंगरी से नहीं हुआ है और गाड़ा गौरी से नहीं हुआ है। ठीक। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिंघनपुर रायगढ़ जिले में है, तो ये तो सत्य है। कबरा पहाड़ शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। ठीक है। सिरपुर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का प्रमुख स्थल है, तो गलत है। शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों का प्रमुख स्थल तो रायगढ़ है। कौन सा है जी? रायगढ़ है, सिरपुर तो है ही नहीं। चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में है, ये भी सही है ना। तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 19 नंबर की ओर चलते हैं। सीजी व्यापम में प्रागैतिहासिक काल के से सबसे अधिक प्रश्न किस आधार पर पूछे जाते हैं? तो स्थल एवं जिला, खोजकर्ता, शैल चित्र की विशेषता। तो ये सभी के टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसका आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन सुन लीजिए। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर और कर्मगढ़ सभी रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ये सभी बस्तर में स्थित हैं, ये सभी सरगुजा में स्थित हैं, या फिर ये सभी दुर्ग में स्थित हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए दोस्तों। जो भी सही आंसर है मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन एक बार आप सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली बार मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।